इजराइल ईरान युद्ध अब भयंकर मोड़ पर है। अब ईरान और इजराइल में आर पार की लड़ाई होगी। अभी तक ईरान में तबाही मची थी, मगर अब इजराइल में भी कोहराम मचेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह ने खुले तौर पर ईरान का साथ देने की घोषणा कर दी है। साफ है कि ईरान और इजराइल के बीच अब और मारकाट मचेगी। दोनों देशों पर इस जंग का असर भी साफ दिख रहा है। जंग में अब तक 1300 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। ईरान पर इजरायली हमलों में अब तक लगभग 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और वहीं इजराइल के 16 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। काम धंधों पर भी असर है, लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। ना सिर्फ ईरान और इजराइल बल्कि भारत पर भी इस जंग का असर हो रहा है। वो कैसे, डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहला असर पड़ा है ऑयल सप्लाई पर। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA ने वार्निंग दी है कि अगर हॉर्मुज से तेल और गैस की सप्लाई बाधित हुई तो भारत को 13 से 14 अरब डॉलर तक का एडिशनल इंपोर्ट बिल झेलना पड़ सकता है। भारत अपना 45 से 50% कच्चा तेल और 60% नेचुरल गैस इसी मार्ग से आयात करता है। यहाँ किसी भी तरह की रुकावट का मतलब है तेल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और कंज्यूमर पर बोझ। हमलों के बाद से कच्चे तेल की कीमतें 64 से 65 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 74 से 75 डॉलर तक पहुंच गई है। ICRA का अनुमान है कि अगर ये टकराव बढ़ता है तो कच्चे तेल की कीमतें और ऊपर जा सकती हैं, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। न सिर्फ तेल की कीमतों पर असर होगा, इन्वेस्टमेंट पर भी एक खास इम्पैक्ट पड़ेगा। ICRA की रिपोर्ट के हिसाब से तेल के दाम लगातार ऊंचे रहे तो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट हो सकता है, जिससे ग्रोथ धीमी हो सकती है। वैसे अभी तक तो 2025-26 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान 6.2% पर ही बना हुआ है, लेकिन लंबे समय तक टेंशन रही तो सिचुएशन बदल सकती है। ऑयल प्रोडक्शन कंपनीज को प्राइस बढ़ाने से फायदा जरूर होगा, लेकिन रिफाइनरीज के प्रॉफिट पर बुरा असर पड़ेगा। LPG पर सब्सिडी भी कट सकती है, जिससे आम घरों का बजट और बिगड़ सकता है। अब इन सब से अलग हटकर जो सबसे बड़ी समस्या आ सकती है वो है चाबहार पोर्ट की। चाबहार पोर्ट भारत का ईरान में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। भारत ने चाबहार पोर्ट के विकास में इन्वेस्टमेंट किया है, खासकर शहीद बेहिश्ती टर्मिनल में। भारत ने इस टर्मिनल में लगभग 7.5 अरब रुपए का निवेश करने का वादा किया है। साथ ही पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए भी क्रेन और दूसरे उपकरण भी दिए। चाबहार पोर्ट भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक गेटवे है, जो भारत को अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरेशियाई देशों तक ट्रेडिंग एक्सेस प्रोवाइड करता है। ये चीन के ग्वादर पोर्ट को टक्कर देने के लिए केपेबल है। भारत और ईरान चाबहार पोर्ट को जोड़ने वाले चाबहार रेल प्रोजेक्ट को भी तेजी से पूरा करने की कोशिश में है, लेकिन इस वॉर सिचुएशन में ये प्रोजेक्ट भी बीच में अटकता हुआ सा दिखाई दे रहा है। अब आता है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर एक 7,200 किलोमीटर लंबा मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। ये भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल की ढुलाई के लिए बनाया जा रहा है। ये परियोजना भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने और रीजनल इम्पैक्ट को बढ़ाने में मदद करेगी। इस वॉर के ज्यादा लंबे समय तक चलने से इस प्रोजेक्ट का काम भी बीच में रुकने की पूरी पॉसिबिलिटीज हैं। प्रोजेक्ट्स और ऑयल सप्लाई के अलावा और भी ऐसे कई प्रोडक्ट्स हैं जिनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सीधा असर होगा। इस लड़ाई से रेड सी और स्वेज कनाल में रुकावट आ सकती है, जिससे शिपिंग कॉस्ट 40 से 50% तक बढ़ सकती है। ये भारत के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को प्रभावित करेगा। ईरान और भारत के बीच व्यापार भी प्रभावित हो सकता है। सूखे मेवे, केमिकल, सीमेंट, नमक और फ्यूल प्रोडक्ट के व्यापार पर असर पड़ेगा। महंगाई बढ़ सकती है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा और सामान की कीमतें बढ़ेंगी। भारतीय रुपये पर भी दबाव आ सकता है। ये इंटरनेशनल मार्केट में कमजोर हो सकता है, जिससे भारत पर साफ तौर से इकोनॉमिकल प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ेगा। ओवरऑल ईरान इजराइल वॉर की जांच अब भारत तक पहुंचने लगी है। इस टकराव ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक को संकट में डाल दिया है, जिसका सीधा असर भारत की महंगाई, कच्चे तेल की कीमतों और विदेशी व्यापार पर पड़ सकता है। जैसे जैसे हालात और सीरियस हो रहे हैं, भारत को तेल की बड़ी कीमतें, सर्ज इन इंपोर्ट बिल और इकोनॉमिक स्लोडाउन जैसे ट्रिपल अटैक का सामना करना पड़ सकता है।
तो ये कहा जा सकता है कि ये सिर्फ किसी दूसरे देश में चल रहा युद्ध नहीं है, बल्कि भारत के लोगों के बजट और जेब पर सीधा हमला है।